Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and doing well. So कल हमने अपनी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व कर लिया था. तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होता है, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8. एज़ यू नो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम क्वेश्चन को अगेन लिखेंगे. डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 8. ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमने इसको लोएस्ट फॉर्म तक लाना है. तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4 सॉरी, अगर हम इसको एक फार्मूला में क्लोज करना चाहिए तो कैसे होगा. ये है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 4x. हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x 2 इंटू 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर. 4 होता है 2 का स्क्वायर और 2 टाइम्स 4 एंड माइनस. अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं. 2 1 टाइम्स और 2 4 टाइम्स 8 होता है. 2 बाहर आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 अंदर आ गया. ठीक है, यहाँ पे हम देखें तो ये हमारे पास फार्मूला किस चीज़ का बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर सॉरी. तो हम इसको इस फार्मूला में ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर. या फिर आप एग्ज़ाम में ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4. ठीक है, क्योंकि ये इसका फार्मूला है. डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4. एक्स स्क्वायर माइनस 4 अगर हम देखें तो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, जो कि हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 एंड x प्लस 2. ऑलराइट, तो हम यहाँ इसको लिख देते हैं x माइनस 2 x प्लस 2. अब हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको. x माइनस 2 का होल स्क्वायर था, मतलब स्क्वायर था, मतलब ये 2 टाइम्स है, तो हमने इसको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लिख दिया. ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, बट बिफोर कैंसिलिंग हम इसको एक बार लिखते हैं, क्योंकि हम उसी स्टेप में इसको कैंसिल नहीं कर सकते. x माइनस 2 एक्स प्लस 2. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 2 कट गया, पीछे बच गया x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2. तो ये हमारा आंसर है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ 64x पावर 5 माइनस 64x डिवाइडेड बाई 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा. सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें अपने क्वेश्चन को अगेन लिखना है. फर्स्ट स्टेप से ही हम अपना क्वेश्चन लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते. तो हम पहले अपने क्वेश्चन को अगेन लिख लेते हैं. ठीक है, इक्वल टू का साइन ज़रूर डालना है एग्ज़ाम्स में भी, और आपने एग्ज़ाम्स में भी यही स्केड्यूल ज़रूर फॉलो करना है जो आप यहाँ करें. अब हम यहाँ से देखिए तो हमारे पास 64x, हमारे पास यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट पावर है वो x की पावर है 5, सॉरी x की पावर है 1, जो स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट 5 है, और हमारे पास 64 है. तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, 64x को कॉमन ले लें. जब भी हम कोई चीज़ कॉमन देखते हैं तो हम देखते हैं कि पहले सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी है. हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम x की पावर 5 कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर है 5 है ही नहीं. तो इसलिए हम स्मॉलेस्ट लेते हैं वैल्यू, जो 64x है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 4, क्योंकि एक पावर तो हमने बाहर ले ली और 64 भी हमने बाहर कॉमन ले लिया. माइनस इधर क्या रह गया 1, क्योंकि 64x 1 टाइम्स होता है 64x डिवाइडेड बाई, यहाँ से हम 8 कॉमन ले सकते हैं. तो हमारे पास रह जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया x प्लस 1. सो स्टूडेंट्स, में हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं. 64x एज इट इज़ हमारे पास आ गया. यहाँ पर अगर हम देखें तो x4 को हम कैसे लिख सकते हैं, x के स्क्वायर का स्क्वायर. ऑलराइट, ऐसे ही जो हमारे पास 1 है, 1 के ऊपर हम जितने भी स्क्वायर डालें, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है. कोई भी चीज़ मतलब 1 जो है
उसका स्केयर लें तो वो हमेशा उसी के इक्वल आता है। बेशक हम क्यूब ले लें, 4 टाइम्स पावर ले लें, 5 टाइम्स पावर ले लें, वो आएगा 1 के ही इक्वल। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज़ होती है ज़ीरो। अगर ज़ीरो से हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा ज़ीरो ही आती है। 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 इंटू एक्स प्लस 1, 64x। यहाँ पे हम देखें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सॉरी मैंने गलती से ब्रैकेट डाल दी। अब देखिए हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, जिसे हम लोग ये वाला करते थे एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो होता था एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एज इट इज़ ए फार्मूला, बस हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया है, वो हम इन दोनों के ऊपर भी डालेंगे। डिवाइडेड बाय, अगर हम नीचे देखें तो 8 2 टाइम्स 16 हम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। अब हम अपने क्वेश्चन को यहाँ से नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, लेकिन हम उन्हें नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा 64x एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऐसे वापस लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसका कोई फार्मूला ओपन नहीं होता। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाता है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसका नहीं होता। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास चीज़ें क्या कैंसिल हो रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से एक्स प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, एंड 16 1 टाइम्स 16 4 टाइम्स 64 होता है, तो 4x इंटू एक्स माइनस 1, तो ये हमारा आंसर है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच इज़ 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप है, हम अपने क्वेश्चन को नोट करते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है हमें पता है, 3 का। x का होल स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि x के ऊपर भी स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर हो जाता है, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसलिए हमने इन्हें होल स्क्वायर में लिख लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वही सिचुएशन नहीं लग रही a माइनस बी होल, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसमें हम एक बार प्लस के साथ लिख देते हैं और एक बार माइनस के साथ लिख देते हैं। जैसे हमारे पास ये था एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1, एक बार हम प्लस के साथ लिख देते हैं और एक बार माइनस के साथ। तो हम सेम एज इट इज़ इस क्वेश्चन को भी एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ। तो पहले हम प्लस के साथ लिखेंगे 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और सेकेंड टाइम ही क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सो 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड इंटू 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हेयर हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3x, लेकिन 4 के साथ यहाँ पे हमारे पास माइनस है, जबकि यहाँ पे तो 4 के साथ प्लस है। अगर हम इस कंडीशन में देखें तो 3x के साथ प्लस है, एक्स के साथ माइनस है और 4 के साथ प्लस है। इट डजेंट मैटर्स के सीक्वेंस अलग है कि पहले 4 आ गया तो इधर पहले 3x आ गया, हम साइंस को देखते हैं। ठीक है, तो 4 यहाँ पे प्लस के साथ है, यहाँ पे 3x प्लस के साथ और एक्स स्क्वायर माइनस के साथ है, तो ये दोनों कट गए। सो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम अरेंज करना चाहें तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबसे पहले हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर की, फिर 3x माइनस 4, तो ये हमारा आंसर है।
सो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाई एक्स जेड, जिसको मतलब ये हमने क्वेश्चन यूज़ करना है, हमें इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो फर्स्ट हमें वैल्यू दी है कि जब हमारे पास x3 है, y -1 है और z -2 है, तो हमने इसको इवैल्यूएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। और हम अब वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। x की क्यूब मतलब x की वैल्यू हमने पुट करनी है यहाँ पे, जहाँ जहाँ x है 3 और ऊपर पावर है क्यूब की। ऐसे ही y की जगह हम पुट करेंगे -1 -2 z हमारे पास क्या है -2 डिवाइडेड बाय एक्स जेड। एक्स हमारे पास है 3, z है हमारे पास -2। क्वेश्चंस आप बार बार प्रैक्टिस करें और अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम 3 का क्यूब लेते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 9 3 ज़ा 27 इंटू -1 एंड माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 3 2 टाइम्स 6 एंड साइन क्या आएगा माइनस का, ठीक है। सो 27 1 से मल्टीप्लाई होगा 27, लेकिन माइनस के साथ क्योंकि 1 के साथ माइनस है, +4 डिवाइडेड बाई -6, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इन्हें माइनस कर लेते हैं। 27 + 4 कर लेते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास -23 डिवाइडेड बाई -6 विच इज़ इक्वल टू 23/6। माइनस के साथ है तो माइनस माइनस से दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के जो नेगेटिव साइंस हैं एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ गया है 23 डिवाइडेड बाई 6। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को ये क्वेश्चन हमने सेम लिया, बस वैल्यूज़ चेंज है। एक्स हमारे पास -1 है, y -9 है और z 4 है। ये आप खुद करेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वो आपको समझा दूँगी। वैसे आप प्रैक्टिस करें और जो क्वेश्चंस रोज़ के आपको मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, आप समझते हैं, वो रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करें तो ही आपकी मैथ्स परफेक्ट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है। सो इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि बी पार्ट जिसका है x² y³ -5 × z4 डिवाइडेड बाई x/z। ये बिल्कुल इसी तरह के बिल्कुल सेम है, तो हम इसे जल्दी से कर लेते हैं। x का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू पुट करनी है, मैं क्वेश्चन को वापस नहीं लिख रही, तो आप लिखिएगा ज़रूर। x = 4 मतलब हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 4²। y -2 है तो मतलब -2 का क्यूब -5 z है -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x/y/z। मतलब ये ये तीनों वैल्यूज़ हम लिख देंगे 4 × -2 × -1। 4 का स्क्वायर, मैंने कैलकुलेटर का साइन डाला, 4² 16। 2 का क्यूब, अब जो हमारे पास 2 होता है नॉर्मली उसका क्यूब आ जाता है 8। अब यहाँ पे हमारे पास है -2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 2 टाइम्स 4 4 2 टाइम्स तो 8 आ गया। अब हम साइन को देखें, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो साइन गलत नहीं लगाने। जो भी देखें, जब भी हम कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे -2 आ गया, अगर उसके ऊपर इवन पावर आएगी तो प्लस हो जाएगा, अगर ऑड पावर आएगी तो उसका साइन नेगेटिव में रहेगा। -8 -5 जैसे अब मैंने बात की थी, अगर इवन पावर में आ गया तो ऐसे ही -1 की पावर 4 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 नहीं, ठीक है, क्योंकि एक इवन पावर है। 4 2 टाइम्स 8 8 1 टाइम्स 8 और साइन क्या आ जाएगा माइनस माइनस का करके प्लस। अब 16 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है -128। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। -5 1 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 8। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -133 डिवाइडेड बाई 8। मैंने कैसे किया है कि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 128 के अंदर मैंने 5 को ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, -133 डिवाइडेड बाई 8। अगर हम इसे राउंड ऑफ करके मतलब डिवाइड करके लिखना चाहें तो हमारे पास आएगा -16 5/8। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम इसको इस फॉर्म में लिखें, बट हमारे पास यहाँ तक आंसर सेम आना चाहिए, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स रह गए थे और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आई होप
कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इशू है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बिकॉज आई एम न्यू एट दिस एंड यूट्यूब, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक शेयर माई वीडियोज़ इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट, सो यू कैन अप्रिशिएट मी। मुझे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।